तथा मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है बेटा और बेटी का भेदभाव। तो अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यूँ तो हमारे समाज में कई प्रकार के भेदभाव व्याप्त हैं, परंतु आज मैं बेटा और बेटी के भेदभाव पर बात करना चाहूँगी। दोस्तों, आज बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं समझा जा रहा है। दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों को एक समान दर्जा दिया जा रहा है। यूँ कहे तो कुछ कार्यों में बेटियां बेटों से भी आगे हैं। दोनों कंधों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बेटियां हर काम को बहुत ही जिम्मेवारी से और बहुत ही अच्छे ढंग से निभाती जा रही हैं। वो अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का और पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। परंतु मुझे बड़ा अफसोस होता है और बड़ा आश्चर्य होता है कि इस जमाने में कुछ ऐसे घर हैं जहां पर यह बेटा और बेटी वाला भेदभाव आज भी कायम है। वहां पर बेटियों का कोई अस्तित्व नहीं है। उस घर में बेटियां अपने सपनों को खुलकर नहीं जी पाती। उन्हें अपने सपनों का बलिदान देना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो अपने सपनों के लिए अपने परिवार को कहती है तो लोग उन पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि तुम क्या करोगी पढ़ के। ये बात वो लोग कभी बेटे से नहीं पूछते। बेटा चाहे शराब पिए, जुआ खेले, तेज गाड़ी चलाए, लड़की छेड़े, इस पे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। पर वहीं बेटियां अगर अपने एजुकेशन को बढ़ाना चाहती है, अपने नाम को या अपने परिवार का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करना चाहती है, तो उन पे सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बेटियों में इतनी क्षमता है कि वो हर काम कर सकती हैं। इसका उदाहरण आप अगर खुद देखो तो आपको समझ आएगा कि हमारी बेटियां प्राचीन काल से अपने देश के लिए जो कार्य करते आ रही है वो तारीफे काबिल है। चाहे प्राचीन काल की झांसी की रानी हो, मीराबाई हो, या इंदिरा गांधी हो, प्रतिभा पाटिल हो, और आज की बेटियां जैसे कि मैरी कॉम हो, साइना नेहवाल हो, सानिया मिर्जा हो, ये सब हमारे देश की बेटियां हैं जो अपने देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन कर रही है। फिर भी उन घर वाले लोग आज भी बेटियों को उतना मान सम्मान नहीं देते, उनके सपनों को खुल के जीने नहीं देते। वो अगर अपने सपनों के बारे में कहती है कि मुझे ये करना है, तो लोग उस पर रोक लगा देते हैं कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम बेटी हो। बिना उनकी क्षमता को जाने उनके मनोबल को बहुत ही कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण बेटियां मानसिक तौर पर कमजोर हो जाती हैं। वो खुल के कुछ नहीं कह पाती, वो डरी, सहमी और चुपचाप हो जाती हैं, अपने आप को समेट लेती है। क्योंकि जब वो अपने सपनों को खुलकर जीना चाहती थी, तब उनके घर वाले, उनके परिवार वाले ही उनका भरोसा तोड़ देते हैं, उनकी उम्मीद को तोड़ देते हैं। क्योंकि जब कोई बच्ची जन्म लेती है, जब कोई बेटी जन्म लेती है, तब उनका पहला सहारा उनका परिवार होता है। दोनों का, बेटा और बेटी दोनों का परिवार ही सहारा होता है और उम्मीद होता है कि मेरा परिवार मेरे लिए खड़ा है। जिस लड़की के साथ उसका परिवार खड़ा होता है, वो लड़कियां ऊंचाई की बुलंदियों को छू जाती है।
अगर मैं अपने देश की महान बेटियों के बारे में बताना चाहूंगी तो घंटों बीत जाएंगे। इतनी बेटियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं और वो इतनी बेतुकी बातें और ढकोसलों को पाल रखे हैं जिसके कारण उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। वो इस जमाने के हर चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, परंतु इस जमाने में वो बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बेटियां अगर कहीं बाहर गई है, 1 घंटा अगर लेट हो जाता है तो सब सवाल लेके खड़े हो जाते हैं, कहाँ गई थी, इतना लेट कैसे हो गया। यही बेटे रात भर घूमते रहे, इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। वो चाहे बाहर में शराब पीते रहे, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन बेटियां अगर अपने सपनों के लिए थोड़ा लेट कर दे घर आने में, तो उसके रिश्तेदार, चाहे उसके चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, फुआ हो, बहन हो, बहनोई हो, भाई हो, भाभी हो, सब लोग उस पे सवाल खड़े कर देते हैं कि तुम बिगड़ गई हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और उसके कदम को रोक दिया जाता है, उसके बढ़ते हुए कदम को रोक दिया जाता है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? हमारा देश जब आजाद हो गया है, हमारे संविधान में हमारी आजादी की बातों को लिखा गया है और उसी संविधान से हमारा देश चल रहा है, तो फिर बेटियां क्यों नहीं चल रही? बेटियां आज पीछे क्यों है? क्यों बेटियां आज आगे नहीं बढ़ रही है? बेटियों को क्यों रोका जा रहा है? उस पे क्यों इतने सवाल पूछे जाते हैं? क्यों उन्हें सवाल के कटघरे में खड़ा किया जाता है? हर चीज के लिए, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, पर लड़कियों को बस ब्लेम किया जाता है, उसे बस रोकने के लिए, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए। तो मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करती हूं कि प्लीज आप अपने बच्चों के साथ दो राय ना करें। जब आपके घर में 2 बच्चे जन्म लिए हैं, तब उन दोनों के स्वभाव को समझिए, दोनों के सपने को समझिए, दोनों को एक समान दर्जा दीजिए, क्योंकि दोनों में उतनी ही क्षमता है। आप जितना मेहनत बेटी को बड़े करने में करते हैं, उतना ही बेटा में है। तो जब आप सब कुछ दोनों को समान देते हैं, तो फिर दोनों को खुलकर जीने क्यों नहीं देते? एक को आसमान की सैर कराते हैं और दूसरे को उठने तक नहीं देते। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? प्लीज ये सब बंद कीजिए। बेटा और बेटी का भेदभाव खत्म कीजिए। हमारा देश आजाद हो चुका है, अब इस आजादी के लिए बेटियां नहीं लड़ेंगी। हमारे महापुरुषों ने काफी लड़ाई की है हमारे देश को आजाद करने के लिए, फिर भी आज बेटियां गुलाम है, क्योंकि आपका सोच चेंज नहीं हुआ है। आप अपने सोच में बंधे हुए हैं। अपने सोच को खोलिए, अपने सोच को साइड कीजिए और अपने बेटी के एक बार क्षमता को देख तो लीजिए कि वो क्या कर सकती है। तो प्लीज आप अपने बेटी के बारे में जरूर सोचें। आप जितना बेटे के लिए सोचते हैं, एक बार अपने बेटी के लिए भी सोचें। जब आप अपने बेटे से उनके सपनों के बारे में पूछते हैं, तो एक बार अपने बेटी के बारे में भी जरूर पूछें कि उनको क्या बनना है, क्या करना है। धन्यवाद। जय हिंद।